वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए जो आयोग बनाए गए हैं, संवैधानिक उपबंध, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 ने इस संबंध में सिफारिश की कि 1956 के बाद 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में निम्न उपबंध है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्त, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 350 खा के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। 350 खा के अनुसार इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त कमिश्नर का पदनाम दिया गया। इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पे अगर पूछ दे कि जो भाषाई अल्पसंख्यक का कार्यालय इनमें से किन स्थानों पर नहीं है, अगर उसमें आ जाए कि मुंबई आ जाए तो मुंबई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक है कर्नाटक में बेलगाम में और चेन्नई जहां तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और प्रमुख उप आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए आयुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त के संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपता है। आयुक्त की भूमिका क्या होती है? आयुक्त अपनी भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधी उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो कि उसके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठन द्वारा लाए जाते हैं। राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों के संबंधित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में निंदात्मक कार्यवाहियों की अनुशंसा करता है। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्र से अनुरोध किया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए की गई संवैधानिक अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार करे तथा इसके लिए प्रशासनिक कार्यवाही करे। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों में कहा गया है कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता दें। आयुक्त ने भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की।
दृष्टि एवं लक्ष्य। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्न दृष्टि के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी, मतलब संविधान में जो जो अधिकार दिए गए हैं उनकी भाषा को लेकर उनकी इनके उनको रक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। साथ ही इस आयुक्त का क्या लक्ष्य है? यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य और संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करके उसके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। कार्य एवं उद्देश्य। आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित है। कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना, सुरक्षा के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगठनों, संगोष्ठियों, बैठकों व समीक्षा प्रतिक्रिया आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना। इनका उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना, भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में सुरक्षा प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा जिन पर राज्यों और संघीय क्षेत्रों को सहमति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। तो ये था उनके कार्य, उनकी शक्ति, उनका लक्ष्य, उनकी दृष्टि। इस पर्पस से जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का नियुक्त किया गया है ताकि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा किया जा सके, संविधान के उद्देश्यों की रक्षा की जा सके। जो संविधान कहता है हम भारत के लोग, भारत के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए कार्य करेंगे, सभी को भागीदारी बनाएंगे और हर कोई अपने आप को भारत के विकास में योगदान में अपना हाथ बटा सके, इस योग्य बनाएंगे, इस उद्देश्य को पूरा करेगा। तो ये था राष्ट्रीय आयोग फॉर जो भाषाई अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।